ठीक है, ये रिकॉर्डिंग रोज की रोज आ जाएंगी ग्रुप पे। ठीक है बेटा, चल देखो चैप्टर 2। और अभी मैं गूगल ड्राइव पे रिकॉर्डिंग्स जो है वो अपलोड करूंगा, यूट्यूब पे नहीं करूंगा, ताकि हर कोई नहीं देख सके, जिसके पास लिंक हो वही देख सके। चैप्टर 2 अब समझना आराम से ना। चैप्टर 1 जो है वो फिजिकल वर्ल्ड एंड उसके बारे में मतलब बताता है कि क्या फिजिक्स है कैसे, वो भी किसी दिन चर्चा कर लेंगे, संडे के दिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा फिजिक्स जो सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स सब्जेक्ट वो मतलब आप यूं कहें कि सबसे पहले अगर अपन देखें तो सबसे पुराना सब्जेक्ट है। आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा कि भाई न्यूटन जो था उसके सर पे सेब गिरा, तो उससे फिजिक्स का ओरिजिन हुआ। या यूं कहे फिजिक्स तो न्यूटन से पहले भी थी, बट किसी ने इतनी सोचने की हिम्मत नहीं की जो न्यूटन ने सोचा। बाकी उन्हें सेब उठा के खा लिया और उसने ये सोचा कि सेब क्यों गिरा। फिर उसने देखा क्या सेब ही गिर रहा है क्या। फिर वो अपने घर पे गया, घर पे जाके कुर्सी गिराई, खुद को गिराया तो देखा सब कुछ ही गिर रहा है, सब कुछ नीचे की तरफ जा रहा है। तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब तक उसने ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर चीजें समझ में आई कि भाई तब लॉज बने, है ना। तब बहुत सारे उसने F=g m1m2/r² का फॉर्मूला दिया। तो फिजिक्स जो है, आप सोचो कि फिजिक्स का जो ओरिजिन है वो किसी सोच के कारण हुआ, किसी आदमी की जो क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के कारण फिजिक्स की खोज हुई। तो अगर फिजिक्स को इस तरह से पढ़ा जाए कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों होता है, तो फिजिक्स पढ़ी जाएगी। अदरवाइज फिजिक्स विल बी ए नाइटमेयर टू यू, डरावना सपना होगा। समझ रहे हैं, जिसको समझ नहीं आएगी कभी भी। तो फिजिक्स को यू पढ़ो कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तब तो पढ़ी जाएगी। और ऐसा सिर्फ ऐसा पढ़ लोगे कि भाई साहब बस रट लो, डेरिवेशन रट लो, पास होने के लिए पढ़ोगे, तो फिर मजा नहीं आए। समझ रहे है ना। तो वो है ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उससे लॉज बनने, ऑब्जर्वेशन को समझना है। लॉज बनते हैं वो प्रूफ होते हैं उनके, उनके ऑब्जर्वेशन से बनते हैं, फिर उनके रिजल्ट्स आते हैं, तो सारी चीजें आती हैं। समझ रहे हैं, तो इसको ऐसे पढ़ना है अपने को। तो दैट इज द थिंग। तो अपना जो चैप्टर 2 है दैट इज यूनिट्स एंड मेजर। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि फिजिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्वांटिटीज का। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी है तो बिना क्वांटिटी के तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। नथिंग कैन बी डन विदाउट क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो उन क्वांटिटीज को मेजर कैसे करते हैं ये भी अपने को समझना चाहिए। उन क्वांटिटी की यूनिट्स क्या होती है ये भी अपने को समझना चाहिए। इस चैप्टर के नंबर वेटेज भला ही छोटा हो, जेई नीट वगैरह में बहुत कम क्वेश्चंस आते हो, समझ रहे हो, लेकिन ये बेसिक चैप्टर है। जब तक आपको यूनिट्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा, मेजरमेंट के बारे में सही नॉलेज नहीं होगा, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे फिजिक्स, यू कैन नॉट प्रोग्रेस। तो इसलिए इन सबको इस चैप्टर में यूनिट्स और मेजरमेंट में इन सबको समझना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको यूं लगे कि भाई वेटेज कम है इसका, हाँ वेटेज तो बेशक कम है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करते हैं, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्यों, यूनिट सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि मेजर करते हैं तब जाके किसी चीज को मेजर करते हैं, उसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट तो चाहिए। तो मतलब किसी ने क्वांटिटी को, तो अपने पास सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है क्वांटिटी। अब समझना आप कि क्वांटिटी जो होती है, नोट्स प्रॉपर बनाना, स्पाइरल नोटबुक खरीद लेना, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। साथ में जो कुछ रह जाएगा वो नोट्स रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा, है ना। सब भूला भाला हो जाता है। नोट्स जो खुद के हाथ से बनाए हुए हैं वही काम में आते हैं लास्ट में जाकर। बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर ऑनलाइन एग्जाम हो रहा तो टेपने के काम भी वही आएंगे जो कि तुम बाज नहीं आओगे, है ना। तो देखो क्वांटिटी, तो क्वांटिटी क्या, एनीथिंग विच कैन बी, जो कुछ भी मेजर हो सकता है वो एक क्वांटिटी, है ना। एनीथिंग विच कैन बी मेजर, जो कुछ मेजर हो सकता है। मेरी हाइट, ठीक है, मेरा वेट, ठीक है, मेरे साउंड की इंटेंसिटी, ऐसे जो कुछ भी वो मेजर हो सकता है वो सब क्या बेटा, क्वांटिटी। समझ रहे हैं। अब देखो, तो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज क्वांटिटी, वो क्वांटिटी होती है। तो जब भी ऐसे किसी क्वांटिटी को अपन लिखते हैं, तो मैंने लिखा जैसे किसी व्यक्ति की हाइट लिखी मैंने, तो किसी व्यक्ति की हाइट मैंने 10 मीटर लिख दी। अब मैं किसी व्यक्ति की हाइट 10 मीटर लिख रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा है ये तो, ठीक है, 10 मीटर लिख रहा हूँ, तो अब उसमें क्या है, वो एक क्वांटिटी है, हाइट एक क्वांटिटी है, और 10 मीटर
समझ रहे, कोई भी चीज है, हाइट 10 मीटर, तो ये जो हाइट है दैट इज समथिंग क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, और ये वो नंबर है कि आपने उस यूनिट को कितने टाइम्स यूज किया, ये वो नंबर है n, और ये मीटर क्या बेटा, यूनिट। तो कोई भी क्वांटिटी जब अपन डिफाइन करते तो नंबर तो अपने को पता है, जितने टाइम्स अपन ने यूनिट को यूज किया वो नंबर है, क्लियर हुआ। हाँ, लेकिन अब यूनिट को पढ़ना बहुत जरूरी है। यूनिट को देखकर आप क्वांटिटी के बारे में भी बता सकते हो, समझ रहे हो। और क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी यूनिट के बिना अधूरी है। मैंने ऐसे ही बोल दिया 10, 10 क्या, 10 किलो, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 पाउंड, क्या 10 क्या है, 10 न्यूटन क्या है, क्वांटिटी। आप सोचो कोई भी नंबर इनकम्प्लीट है फिजिक्स में विदाउट इट्स यूनिट। हालांकि कुछ क्वांटिटीज होती जो यूनिटलेस होती, समझ रहे हो, उनकी एक अलग कहानी, लेकिन कोई भी नंबर इनकम्प्लीट है विदाउट ए यूनिट। तो यूनिट की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है ये देखो। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अभी यहीं से अपन समझते हैं। ये 10 मीटर है, अभी इसी हाइट को मैं अगर लिखने चला जाऊं सेंटीमीटर में, तो ये 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब क्वांटिटी तो वही है भाई, 10 मीटर भी उतनी क्वांटिटी, वही क्वांटिटी, और 1000 सेंटीमीटर भी वही क्वांटिटी। फर्क किसका बेटा, फर्क है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। जैसे ही आप यूनिट चेंज करते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज, क्वांटिटी दोनों जगह से, यहां भी वही क्वांटिटी, यहां भी वही क्वांटिटी। बस फर्क क्या है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू की और यूनिट का। और वो यूनिट का फर्क क्यों आया, न्यूमेरिकल वैल्यू का फर्क क्यों है, क्योंकि यूनिट चेंज कर दी। और तुम एक खास फर्क देख रहे हो क्या, कि यूनिट मीटर बड़ी है कि सेंटीमीटर बड़ी है, मीटर। तो आप यहां से एक चीज देख रहे हो कि क्वांटिटी दोनों में सेम है, तो आप ये कह सकते हो कि न्यूमेरिकल नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। भाई जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टू यूनिट, यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ रहे बेटा, है ना। सो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट वगैरह के बारे में। तो क्वांटिटी को, कोई भी क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट पढ़ेंगे, तो उन सबको समझने के लिए अपने को क्या चाहिए, वी नीड टू नो अबाउट यूनिट्स, यूनिट्स के बारे में अपने को जानना चाहिए। ठीक है बेटा, तो फटाफट लिख लो आप इसको, है ना, नोट डाउन करते जाओ, समय दूंगा पर्याप्त, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल मूव वेरी स्लोली, हर एक चीज को समझ के चलेंगे, तो जो बोर्ड पे लिखा हुआ उसको लिख लो, है ना। नहीं नहीं, फॉर्मूला नहीं है, बस एक एक्सप्लेनेशन है, एन इंटू यू, है ना, इट इज नॉट ए फॉर्मूला, बस एक समझा रहे हैं अपन कि एन इज इक्वल टू। सवाल पूछा करो बेटा, क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सबसे ज्यादा खुशी होगी जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। देखो, तो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज क्वांटिटी, उससे अपन क्वांटिटी, ठीक है बेटा। अब यूनिट्स की बात करते हैं ना, तो पहले अपन क्वांटिटीज की बात कर लें और फिर अपन यूनिट्स की बात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो जैसी क्वांटिटी वैसी यूनिट, समझ रहे हो। फिर अपन एसआई, एफपीएस, सीजीएस वगैरह वगैरह के बारे में बात करेंगे, फिर उन सब की जरूरत क्यों पड़ी इसको समझेंगे अपन, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अपन क्वांटिटीज की बात करें। क्वांटिटीज, तो दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होती है फंडामेंट, समझना, और एक होती है डिराइव, है ना। एक होती है फंडामेंटल और एक होती है डिराइव, दो तरह की क्वांटिटीज होती है, समझना आप अच्छे से, ठीक है बेटा। एक मिनट रुकना, हाँ, एक होती है फंडामेंटल और एक होती है डिराइव, दो तरह की क्वांटिटीज होती है। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी और ये डिराइव्ड क्वांटिटी, इनका क्या क्या लफड़ा, क्या लफड़ा मैं बताता हूँ जिसे समझते हैं, है ना। जैसे आप कहाँ गए, कि मैं आपको दो चीजें एग्जांपल बताता हूँ। आप जैसे अपन किसी का वजन मेजर कर, मान लो किसी, मेरा वजन मेजर किया, ठीक है, तो मेरा वेट, या कोई बुक है मेरे पास, बुक है मेरे पास, उसका वेट मेजर किया, तो वेट आया 4 kg। अब आपसे मैंने पूछा कि भाई साहब 4, इसका वेट जो है वो 4 कितना आया, तो आपने बोला 4 kg आया, मैंने बोला वेरी गुड।
फिर आपको मैंने थोड़ी देर बाद पूछा कितना वेट आया, बोला 4 kg आया। क्या आप कभी ऐसे बताते हो कि भाई इसका वेट आया 4 kg जब सुबह 4 बज रहे थे, जब इसका वेट आया 4 kg जब 8 बज रहे थे, इसका वेट आया 4 kg जब इसका 9 बज रहे थे? क्या वेट जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है? क्या वेट को बताने के लिए आपको किसी और चीज को बताना जरूरी है? नो Do you सर। need नो it? सर। नो सर। कोई जरूरी नहीं है। भाई मेरी हाइट है 6 फीट 6 फीट 5'11" अप्रोक्सीमेट 5'11" पॉइंट समथिंग है, तो 6 फीट है। तब मैं मेरी हाइट, तो मैं से बोलूं सुबह 9 बजे मेरी हाइट 6 बजे थी, शाम को 4 बजे मेरी हाइट 6 फीट थी, तो सॉरी 9 बजे 6 फीट थी, शाम को 4 बजे 6 फीट थी। डज इट मेक एनी सेंस? कोई सेंस नहीं है। कोई जरूरत नहीं टाइम बताने की, भाई 6 फीट है, पता है हमको 6 फीट अपने आप में सफिशिएंट है। समझ रहे हैं? तो वो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनकी, जैसे मेरे पास एक जग है, उसमें 2 किलो पानी आता है, मतलब 2 लीटर पानी आता है, सॉरी जो 2 किलो पानी आता है। समझ रहे हो? अब मैं बोलूं कि 2 किलो पानी आ रहा सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे 2 किलो, अरे पता नहीं क्या जरूरत है भाई, 2 किलो आ रहा 2 किलो आ रहा, टाइम की कोई जरूरत ही नहीं है, या फिर कोई और क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है। तो देयर आर सम क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज, उन्हें अपन कहते हैं फंडामेंटल। समझ रहे? जो फिजिक्स की बेसिक है, और उन क्वांटिटीज को मिलाकर जो कोई दूसरी क्वांटिटी बन गई वो डिराइव्ड हो गई। समझ में आया? जैसे डिराइव्ड स्पीड, स्पीड में आपको बताना पड़ता है कि भाई साहब 50 मीटर चला 10 सेकंड में, 50 मीटर चला 4 सेकंड में। तो 50 मीटर और सेकंड दोनों पर डिपेंड करती है स्पीड। अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग हो जाए तो स्पीड की वैल्यू भी अलग अलग हो जाए। समझ रहे? लेकिन लेंथ, मास, टाइम, करंट, इन सब पे, टेम्परेचर, इन सब पे कोई और क्वांटिटीज की जरूरत ही नहीं होती इनको। समझ रहे? तो देयर आर फंडामेंटल क्वांटिटीज which does not depend upon other quantities for their definition and derivation, and derived quantities which depends upon fundamental quantities. समझ रहे हैं? फॉर द डेफिनेशन एंड डेरिवेशन। ठीक वैसे जैसे अपन बोलते हैं कि ये वर्ल्ड में जो कुछ भी बना वो 5 तत्वों से मिलकर बना। समझ रहे? वो 5 तत्व क्या है? फंडामेंटल, और बाकी सब कुछ क्या है? डिराइव्ड। उन सब से मिला मिला के सब कुछ बना। क्लियर हुआ? यही चीज है ना? जैसे अपन एक क्वेश्चन करते हैं तो अपन एक फॉर्मूला सीखते हैं, उस फॉर्मूले को अलग अलग मोड़ तोड़ के फिर अपन नए फॉर्मूले बनाते हैं, तो वो जो है वो फंडामेंटल और वो सब डेरिवेशन है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी समझ में आया सबको? व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना? यस सर। क्वांटिटीज विच, लिख लो बेटा, डज नॉट डिपेंड अपॉन, लिखना जरूर बेटा ना, बेसिक मैथ्स में तो नहीं लिखा, लिखा बराबर है। क्वांटिटीज, और क्योंकि वो कोई सिलेबस में नहीं, डेफिनेशन एंड डेरिवेशन, जो डेफिनेशन और डेरिवेशन पे डिपेंड नहीं करती डेफिनेशन, है ना? और क्वांटिटीज विच डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करती है बेटा? डिपेंड अपॉन डेरिवेशन। फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। ठीक है? और डेफिनेशन एंड डेरिवेशन। ठीक है बेटा, लिख लो इसको। देखो, तो अब बात करते हैं अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज के। क्वांटिटीज, so there are 7 fundamental quantities, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल, मतलब 7 वो क्वांटिटीज हैं जिनसे पूरी फिजिक्स बनी। समझ लो,
है ना, और दो इसके साथ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, दो अलग से क्वांटिटी पढ़ते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री। देखो क्या है साथ, सबसे पहले लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी स्कूल में कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, राइट डाउन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। और सेवेंथ इज विद यूनिट ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, तो यहां तो ये क्वांटिटीज लिख दी मैंने, यहां से दो सारे बच्चे, और इधर लिख रहा हूं मैं इनकी यूनिट्स, और इधर लिखूंगा मैं इनका सिंबल। ठीक है, ध्यान देना सारा, हियर आई विल राइट सिंबल। तो लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। सिंबल क्या होता है बेटा, एन। मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम। सिंबल क्या होता है, केजी। टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड। सेकेंड। सिंबल क्या होता है, एस। एस। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। सिंबल क्या होता है, ए। ठीक है बेटा, सिंबल भी जानना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट सिंबल। ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। सिंबल क्या होता है, के। कई गधे डिग्री केल्विन लिखते थे, डिग्री केल्विन कुछ नहीं होता। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो मोल। मोल का ई का सिंबल बन जाएगा MOL। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इज समथिंग रिलेटेड विद लाइट। तो पुराने जमाने में क्या ये बल्ब वगैरह होते थे क्या, कोई बल्ब वगैरह नहीं होते थे लाइट के लिए। तब तो होती थी मोमबत्ती। क्या होती थी, मोमबत्ती। हाँ, मोमबत्ती, कैंडल्स होती थी। तो इसलिए उन्होंने इसकी यूनिट दे दी, पुराने जमाने के बूढ़े लोगों ने दी, कैंडेला। कैंडेला, और सिंबल आ गया क्या, CD। समझ रहे हो। सो दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे मुझे याद है लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी पूरी याद होनी चाहिए, है ना, और इनकी यूनिट्स याद होनी चाहिए, और ये उसके सिंबल होते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दो, लिख लो सारे बच्चे इसको। चलो अब देखो, नहीं तो क्या होती है, लंबी हो जाती है रिकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा लंबी लिखने का टाइम। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ ही, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेशक, इनके साथ ही दो क्वांटिटीज और मिलाई जाती है। 2 क्वांटिटीज आर मोर इंट्रोड्यूस, इनके साथ और मिलाई गई, है ना। मिलाने का कारण अभी आपको समझ में आएगा क्यों मिलाई गई। तो उनको अपन कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। समझ रहे हो, सप्लीमेंट। समझ रहे हो, जब मेन एग्जाम में कोई फेल आ जाता है तो उसको क्या आती है, सप्लीमेंट्री जो आती है उसके। समझ रहे हो, आपका फिर सप्लीमेंट्री आती है, वो सप्लीमेंट्री का एग्जाम देता है, उसमें भी फेल हो जाता है तो फिर कुछ नहीं आता, फिर स्कूल वाले हाथ जोड़ लेते हैं, भाई चला जाए। समझ रहे हो, तो वही है, वो मेन एग्जाम के बाद वाली 2 यूनिट्स है ना, सप्लीमेंट्री। अब ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या समझना आपको ना, दो तरह की 2 यूनिट्स होती हैं। वन इज प्लेन एंगल एंड अनदर इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का सिंबल होता है थीटा, इसका सिंबल होता है ओम, ऐसे ओम जैसा सिंबल होता है ना। अब आपने प्लेन एंगल जो है और सॉलिड एंगल जो है, ये प्लेन एंगल तो आपने खूब पढ़ा, यू स्टडीड। सॉलिड एंगल अभी पढ़ोगे आप, 12th में आता है गॉस लॉ के अंदर, है ना। मेरी बात याद रखना, देखो इसका फॉर्मूला भी है सॉलिड एंगल का, वो आगे पढ़ा जाएगा। तो प्लेन एंगल क्या होता है समझ, जैसे ये कोई, सबसे पहले अपन प्लेन एंगल के बारे में, प्लेन
सिंबल है थीटा, थीटा समझना, प्लेन एंगल का सिंबल है बेटा थीटा। अब जैसे मेरे पास ये सर्कल, आई हैव दिस सर्कल, ये सर्कल, ये उसका सेंटर है और ये एक आर्क है, समझ रहे? अब आर्क की लंबाई एल है और ये एक थीटा, तो ये आर्क जो एंगल बना रहा है, ये तो पढ़ा ही आपने, आर्क जो एंगल बना रहा है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, प्लेन एंगल, समझ रहे? अच्छा, प्लेन एंगल क्यों बोला मुझे बताओ, कि ये जो मैं आर्क बना रहा हूँ ये किसमें बना रहा हूँ, इस बोर्ड में बना रहा हूँ, सर बोर्ड में 2D बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट हाँ, और बोर्ड क्या है, बोर्ड क्या है, प्लेन है। प्लेन सरफेस, दो एक्सिस से मिलकर, एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। आप समझ लो जो पिज्जा होता है ना, पिज्जा उसका एक स्लाइस, ऐसे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? वो पिज्जा का एक स्लाइस, तो वो क्या है, 2D ऑब्जेक्ट है, समझ लो? तो वो जो एंगल बना रहा है ना, उसके लिए अक्सर लड़ाई होती है, मेरा वाला छोटा एंगल बना रहा है, तेरा वाला बड़ा एंगल बना रहा है, समझ रहे हो? तो फिर मैं बड़ा वाला एंगल वाला खाऊंगा, तो ये थीटा, तो दैट इज थीटा, थीटा इज एल अपॉन आर। अब अगर आप यहां से इसकी यूनिट डिराइव करने जाए तो मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो जाती है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है क्या बेटा, रेडियन, और उसका सिंबल जो होता है वो आर ए डी होता है, और अपने को पता है कि रेडियन वगैरह है, फिर उसको रेडियन तो सिखाया था ना मैंने, पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, यस है सर। ना? यस सर, हाँ बिल्कुल अर्चित, ये फॉर्मूला है इसका, इसीलिए तो इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोला गया, हाँ इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोला गया, क्योंकि ये फॉर्मूले से निकल रही है, लेकिन ये पूरी तरह डिराइव्ड नहीं है, इट इज नॉट डिराइव्ड, ठीक है? इसको नोट कर लो। अब देखो, तो ये बड़ा आसान है, प्लेन एंगल है ना, और ये तो पढ़ा भी है अपन। अब अपन बात करते हैं अगले, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जिसका सिंबल है ओम, ओम करके सिंबल है, ठीक है? दिस इज अ सिंबल ओम। अब आप ध्यान से देखना मेरे सारे बच्चे, जैसे मैं आपसे बात करता हूं, देखो आप सबने सॉफ्टी खाई है, सॉफ्टी, यस सर। यस हाँ, तो सॉफ्टी का जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, सर कौन का समझे? होता है, सॉफ्टी का तो पूरा होता है। हाँ, कौन? अरे मतलब इसमें सॉफ्टी डालेगा तो सॉफ्टी भी तो ऐसी हो जाती है, यस सर। शाना। चल, अगर आपने कभी सॉफ्टी नहीं खाई तो मूंगफली तो सबने खाई होगी, तो मूंगफली यस वाले से सर, जब आप बनवाते हैं तो वो कुछ इस तरह की शेप बना देता ना, यही शेप होती है जिसमें वो मूंगफली यस आपको सर। डाल, समझ लो? यस तो सर, अब आप इसके अंदर देखो, ये अंदर देखो, आप इसके अंदर देखो, तो इसके अंदर जो ये, अब ये क्या है, ये 2D ऑब्जेक्ट है, आप देखोगे तो 2D ऑब्जेक्ट है, तो ये जो एंगल बन रहा है अंदर की तरफ, ये वाला जो एंगल, ये पूरा ऐसे घूम के एंगल बन रहा है, समझ रहे हो? पूरा आप देखो, ये पूरा जो एंगल बन रहा है अंदर, ऐसे पूरा घूम के जो एंगल बन रहा है, ये वाला, ये तो हर जगह बन रहा है सर, क्या हुआ? हर जगह बन रहा है, तो इसके अंदर तो कौन सा ले? तो हर जगह बनेगा, अपन सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर पर, समझ रहे हो? बिल्कुल ओके लोएस्ट सर। पॉइंट पर, है ना? वो तो अलग अलग होगा,